As in our previous video lecture, हमने परसेप्ट्रॉन को एंड गेट के ऊपर ट्रेन किया था। कुछ वेट्स हमने यहाँ पे खुद से अज्यूम किए थे जो इन इक्वेशंस को जो है सेटिस्फाई करें, और उसके बाद हमने एक मॉडल ऐसा डिज़ाइन किया था जिसमें वेट्स हमने -0.1, 0.1 एंड 0.1 इस तरीके से डिज़ाइन किए थे। यही चीज़ अगर मैं एक्सेल के अंदर चेक करना चाहूँ तो मैं इस तरह से करूँगा कि -0.1 यहाँ पे मैंने वेट रखा, तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि ये जस्ट फर्स्ट एग्जांपल के लिए था। तो इसमें हमने देख लिया कि हमारे पास जो z है, z की वैल्यू आती थी दैट इज़ -0.1 और y हैट हमारे पास क्या था, वो 0 आ जाता था। बट इसके बाद हमने वेट्स को देखा था 0.1 तो ओरिजिनल वेट्स हमने जो लर्न किए थे वो कुछ इस तरीके से थे। और अगर हम इसे देखें तो इससे हमारे पास जो z और y हैट जो हमारे पास आता है वो जो हमारी ओरिजिनल प्रेडिक्शंस थी उससे बिल्कुल मैच करता है। y हैट और y के दरमियान जो डिफरेंस है वो बेसिकली 0 है। इनके दरमियान किसी किस्म का कोई डिफरेंस हमें महसूस नहीं होता। जो भी चीज़ हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे थे वो उसी तरीके से प्रेडिक्शन उसकी हो रही थी। बट व्हाट इफ़ मैं इन वेट्स को थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ, लाइक 0.2 अगर मैं इस वेट को करना चाहूँ तो फिर देखते हैं क्या हमारी प्रेडिक्शंस करेक्ट आती हैं या नहीं। सो लेट्स सी, हमने ये जैसे ही ये एक चेंज किया तो जो ओरिजिनल y था हमारे पास वो कुछ ये था कि उसमें 0, 0, 0 और 1 था। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये वेट्स हमारे जिनके ऊपर लर्निंग हो रही होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ये लर्निंग ही हमारे पास इस पूरे नेटवर्क का आउटकम होता है कि ये वेट्स क्या आएंगे। अब इसमें एक वेट को हमने थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट किया कि उसमें थोड़ी सी चेंज की, और उससे जो इफेक्ट क्या आया कि हमारे पास एक इंस्टेंस ऐसा है जिसमें मिसक्लासिफिकेशन हो गई। सो अगर मैं यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी पूछूं तो आप ये कह सकते हैं कि योर एक्यूरेसी इज़ 3/4। लाइक आपके पास टोटल प्रेडिक्ट करने के लिए जो इंस्टेंसेस थे वो 4 हैं, जिसमें से 3 ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो कि आपने करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जैसे 0, 0, 0, 0 एंड देन 1 एंड 1। वी हैव अ मिस क्लासिफिकेशन एट दैट पॉइंट। तो अब हम ये करते हैं, अब हम देख लेते हैं व्हाट इफ़ वी हैव अनदर प्रॉब्लम जिसमें हमारे पास एक और गेट है। तो आप जो है खुद थोड़ी देर इस वीडियो को पॉज करें, और पॉज करने के बाद आप इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें कि ऐसे क्या वेट्स हों कि हमारे पास जो y है वो बेसिकली 0 एंड 111 आ रहा है। तो ऐसे क्या वेट्स हम यहाँ पे प्लग इन कर सकते हैं जो कि इस तरह की प्रेडिक्शन हमें दे के जो और गेट को डिपिक्ट करे। तो आप थोड़ा सा खुद ट्राई कर लें, और उसके बाद मैं जस्ट इसे सॉल्व नहीं करूँगा, आई हैव सॉल्व्ड इट, और इसमें मैं जस्ट आपको वेट्स बताऊँगा कि वेट्स क्या होने चाहिए। सो आई एज्यूम कि आपने ये प्रोसेस कर लिया होगा। सो इसमें हम एक सिंपल सा प्रोसेस ये करते हैं कि जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा था कि बायस क्योंकि -0.1 है और 0 और उससे नीचे वाली वैल्यूज़ y हैट हमें 0 ला के देंगी, तो मैंने 0.2 वैल्यू यहाँ पे W1 वेट को असाइन की थी। यही वैल्यू अगर मैं वेट 2 को भी असाइन कर देता हूँ तो नाउ दिस थिंग विल सेटिस्फाई माई प्रॉब्लम, क्योंकि ऑन 0, 0 वी गॉट अ नेगेटिव वैल्यू और उस पर y हैट मेरे पास जो है 0 प्रेडिक्ट कर रहा है, और जैसे ही मेरे पास कोई एक भी 1 होता है तो उसका इफेक्ट ये आएगा कि इट विल बेसिकली इंक्रीज दैट वेट वैल्यू, और उससे हमारे पास एक और गेट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो हियर द गेम इज़ वेरी सिंपल, यू हैव टू पिक ऑप्टिमल एंड सूटेबल वेट फॉर योर प्रॉब्लम ऑफ एनी काइंड। जैसे हमने यहाँ पे एंड और के प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखा विद द हेल्प ऑफ सिंपल परसेप्ट्रॉन। यहाँ पे जो वेट वैल्यूज होंगी वो हम किस तरीके से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और उसका इम्पैक्ट हमारे प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट से कैसा आ सकता है। सो दैट्स अनदर वीडियो ऑन सम परसेप्ट्रॉन लर्निंग थिंग।